तो कैसे हैं बच्चे आप? आई होप बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। नेक्स्ट जो आपके पास जो हमारे पास टेबल था, दैट इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। तो हमने बहुत ही डिटेल में और बढ़िया तरीके में पीछे जो जितने भी हमारे पास जो उनके अटेम्प्ट थे फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट साइंटिस्ट के, वो हमने पढ़े। तो कौन से पढ़े थे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने डुबर्नियर को पढ़ा, हमने न्यूलैंड लॉ को पढ़ा, और तो लास्ट हमने जो प्रीवियस हमने पढ़ा वो पढ़ा आपका बच्चे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो वो सभी कर क्या रहे थे? वो सभी कर रहे थे सर एलिमेंट्स को तो अरेंज तो कर रहे थे, सभी कर रहे थे, लेकिन कोई ग्रुप बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था। और जो लास्ट जो दो साइंटिस्ट थे आपके पास, न्यूटन और आपके पास मेंडलीव, जो फंक्शन मानते थे फिजिकल और पीरियोडिक फंक्शन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का जो पीरियोडिक फंक्शन है, उन्होंने माना था एटॉमिक मास को। मींस जो एटॉमिक मास की वजह से जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी की सेम आ रही थी, जो एक ही ग्रुप में फोल्ड कर रहे थे, तो उनकी हमने लिमिटेशन भी पढ़ी। तो उन लिमिटेशन की कारण ही हम आगे आगे बढ़ते गए, और आज हम पहुंच गए आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो पहले बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे, फिर इसमें ट्रेंड्स क्या हैं वो देखेंगे, और फिर सीधा क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। तो बढ़िया तरीके से करेंगे, आपके क्वेश्चन भी आप इजीली तरीके से सोल्व हो पाएंगे अगर आपने मेरे एक एक वर्ड के नोट्स बनाए होंगे। जो मैं बोल रहा हूं आपने वो लिखा होगा, तो आप इजीली से क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो आज हमने पढ़ना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले याद रखो 1913 में मैंने आज पहले पार्ट लिख दिया, क्योंकि वीडियो फिर आप ना देखोगे कि मैं लिखता जाता हूँ, आप सुनते नहीं, तो मैंने पहले ही लिख दिया कि ताकि आपको समझाने में मेरा ज़्यादा फोकस रहे। तो 1913 में आपके कौन थे, मैंने बार बार बोल रहा हूँ बच्चे, ये बात ध्यान में रखना कि कंसेप्ट जो दिया था कि एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर आपने एलिमेंट को क्लासिफाई करना है, दैट इज गिवन बाय हेनरी मूसले। बट टेबल बनाकर जो हमारे पास सामने रिप्रेजेंट किया है, जो हम आज देख रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट इज गिवन बाय नील्स बोहर। दिमाग में रखना ये बात। तो हेनरी मूसले ने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का, वो बहुत ही ज्यादा उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। अब एटॉमिक नंबर क्या था, मैंने आपको बताया था, जैसे हम कोई भी एक्स लिखते हैं तो नीचे जेड होता है और ऊपर ए होता है। एक्स मीन्स उस एलिमेंट का सिंबल, जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, ए मीन्स मास नंबर। तो उसने कहा कि मास नंबर की बजाय उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज योर मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। और इसीलिए उसने क्या किया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि मेंडलीव कर रहा था आपके एटॉमिक मास के बेसिस के ऊपर उन्होंने क्लासिफाई किया था, लेकिन ये क्या कर रहा था, एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर आपकी इसकी क्लासिफाई करेगा। किसकी करेगा सर? आपके एलिमेंट्स की। और एलिमेंट्स कितने हमारे पास? 118। तो अरेंज एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये बात लिख लो कि जो प्रॉपर्टीज होती है आपकी पीरियोडिक, जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर की। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इसने मूसले ने क्या सोचा। जस्ट जो आपके पास एटॉमिक मास को कंसीडर कर रहे थे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, अब आप करोगे एटॉमिक नंबर को। तो जब उसने एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल रिजल्ट उसको देखने को मिला, जिसकी वजह से आज हम उसका टेबल जो उसने जो कंसेप्ट दिया, आगे नील्स बोहर ने उसी कंसेप्ट को वो लेकर के टेबल बनाया, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जैसे फिर उसमें अब ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसमें हम देखेंगे पीरियोडिक का मतलब कितना बढ़िया तरीके से बताया गया है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद आप फिर ऐसे ग्रुप में पहुंचते हो जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, ऊपर वाले से मैच करती है, नीचे वाले से भी मैच करेगी, जैसे जैसे नीचे वाले जाते जाएंगे आप। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से तो देखते हैं आपके पास है क्या। तो आई होप आपने ये देख लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं। तो अब देखिएगा हमारे पास एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को ए से। अब हमारे पास हम देखेंगे कि उसका जो जैसे हमारे मेंडलीव ने भी जो अपना टेबल दिया था वो देखने को कैसा था। तो जो मॉडर्न के कंसेप्ट से, जो मूसले के कंसेप्ट से जो नील्स बोहर ने आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया, वो देखने में कैसा है।
उसमें क्या था, हमने वहां भी हॉरिजॉन्टल रो ली थी, तो इसमें भी क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रो लेंगे, दैट इज योर इज इक्वल टू पीरियड, और ये आपके पास कितनी है, आपके पास 7 है इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो वर्टिकल कॉलम कितने हैं सर हमारे पास, जिससे वर्टिकल कॉलम और जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे, दैट इज योर इज इक्वल टू 18 इन मॉडर्न फॉर्म ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दैट इज योर 18। नेक्स्ट सर हमने क्या देखा कि 7 हमारे पास पीरियड है, ग्रुप हमारे पास 18 है, तो जब हम एक ग्रुप को लिखेंगे उसके अंदर आने वाले सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर लेट अस सपोज मैं ले लेता हूं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। पोटाशियम को ले लोगे, उसके ऑक्साइड का नेचर, उसके हाइड्राइड्स का नेचर, उसकी वैलेंसी, ये सब पोटाशियम के बारे में पढ़ोगे तो ये सब आप सोडियम का भी पता कर लोगे, सीजियम का भी पता कर लोगे, जादू से नहीं, दिमाग से, क्योंकि हमने जो नील्स बोहर ने, ओके हेनरी मूसले ने, जो साइंटिस्टों ने यही बताया कि आप ग्रुप में रख लो, एक की स्टडी कर लो, बाकी की करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर जब आप देखोगे कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होगा, उसकी प्रॉपर्टी देख लेंगे, अगर वो इसी ग्रुप में मैच करी थी, इसी ग्रुप में रख देंगे, तो अब लैब में चेक करने से पहले ही बता दोगे कि हाँ इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इनमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, देखेंगे वो सभी बातें, वैलेंस वैलेंसी क्या होती है, तो वो सभी बातें देखेंगे हम। तो आसान हो गया ना। जैसे सपोज करो मैंने पहले दिन से बताया कि मेरे पास कोई क्लास 7th का बच्चा आ गया, 7th का ग्रुप है मेरे पास, तो 7th का न्यू स्टूडेंट आ गया, तो मैं सीधा ही उसको 7th क्लास में बिठा दूंगा, मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैंने ग्रुप बना रखे होंगे तो दैट्स वाई उन्होंने, साइंटिस्ट ने यही बात की कि उन्होंने ग्रुप रखा हुआ है, जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते जाते हैं वो उन ग्रुप में फिट करते जाते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट था जी आपके पास एलिमेंट्स को स्टडी करने का। तो देखते हैं आपके पास जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है वो कितने में है, कैसी, हमने बोल तो दिया कि हमारे पास 18 है, मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूंगा। तो सबसे पहले जहां पर आपका होता है हाइड्रोजन, तो जहां पर आपका होता है हीलियम, तो ये आपका बन गया पहला ग्रुप, और सेकंड पीरियड, दिस इज योर थर्ड पीरियड, दिस इज योर फोर्थ पीरियड, दिस इज योर फिफ्थ पीरियड, दिस इज योर सिक्स्थ पीरियड, एंड लास्ट वन इज योर सेवंथ पीरियड। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और ये आपका हो गया पहले वाला ग्रुप, दूसरे वाला ग्रुप, एलिमेंट्स हमें सिर्फ 20 तक आपको उनके नाम, उनके सिंबल्स, उनका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, इतना हमारे लिए क्या है, सफिशिएंट है। तो लेकिन हमें डिटेल में भी पता होना चाहिए कि हमें दिखने में, हमें पढ़ना आना चाहिए कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे कैसे। तो उसी के लिए मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। तो इतना मैं ज्यादा तो मैंने इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, इसलिए कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि आपको पीरियोडिक टेबल देखते सार ही आपको पता चले कि हमने कैसे देखना है, इसको देखने का वे कैसा होता है आपको। तो देखो यहाँ पर आपके पास, तो मैंने बोला आपके पास कितने ग्रुप होते हैं, 18, तो यहाँ आपको 18 ग्रुप बने हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर मैंने बोला इसमें पीरियड क्या होते हैं, तो जी आपको 7 ग्रुप पीरियड मिल गए होंगे, 1 to 7। तो दिस इज योर पीरियड, horizontal row and vertical column, horizontal row known as period and vertical column known as group बचे। तो this is your representation of long form of periodic table। कैसा दिखता था हमें, तो एलिमेंट्स भरना का स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो उसने क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक
नंबर। अगर आपने नाइन्थ को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप नाइन्थ में देखा था कि जो हमारे पास जेड होता है वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे पास कि सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है एटम न्यूट्रल है। तो इट मीन्स हम जो हाइड्रोजन को जहां रखने हैं, इट मीन्स इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम को जहां रखने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट लिथियम 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद 11 12, फिर सीधा यहाँ पर 13 14 15 16, एक मिनट यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया, सॉरी सर मुझे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपका आ जाएगा फ्लोरीन, नियॉन, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, आर्गन, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, सॉरी दिस इज, यहाँ पर आपका आएगा पोटेशियम, और यहाँ पर आपका आ जाएगा कैल्शियम। आपको 20 की जरूरत पड़ेगी। तो बाकी क्या है, बाकी की हमें याद नहीं करने की जरूरत है, +1 में देखेंगे, लेकिन समझेंगे कि देखना कैसे उसको। तो आपको, आपने अगर डिटेल में 9th को पढ़ा होगा, वहां हमने KLMN शेल पढ़े थे कि न्यूक्लियस के बाहर हम जब जाने लगते हैं सबसे पहले K शेल आता है, फिर L, फिर M और N, ठीक है। तो वहां भी जो हम KLMN अप टू कहां तक जाएंगे, जो आज प्रेजेंट, जा तो जहां मर्जी जा सकते हैं, लेकिन आज प्रेजेंट जो हमारे पास एलिमेंट है उसका जो लास्ट शेल है हमारे पास 7S देखेंगे हम आगे, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, हायर कंसेप्ट हो जाएगा। तो जैसे हमने बोला था ना KLMN, तो आज हम सर लेटेस्ट लास्ट कहां तक पढ़ रहे हैं, तो उसका जो 7th आपका बन जाएगा KLMNO, देख लेना अल्फाबेट के अकॉर्डिंग में भी P या Q के आसपास बनेगा। तो ये आपका पास देख लेना आपके पास, तो ये आपके पास 7 पीरियड है, ठीक है। लास्ट वाला जो आपके वो भी P और Q वहां तक फिल किए जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक शेल में, दैट फार्मूला आपके पास एक फार्मूला होता है 2n²। अगर k की वैल्यू 1 है तो पुट करो यहाँ पर 2 आ गया, अगर k की वैल्यू आगे नेक्स्ट l होता है 2 है, 4 2 8 हो गया, फिर आपके पास m है, फिर 3 पुट किया आपके पास 18 हो गया, अप टू सो ऑन। तो ये तो हुई कि आपके पास एक शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसकी बात है ये कि हमें कैसे पता चल गया कि एक शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ये आपने उतार लिया होगा, जस्ट समझाने के लिए था। तो हमने इलेक्ट्रॉन के बेसिस के ऊपर इनको क्लासिफाई किया हुआ है। तो हम देखेंगे कैसे बच्चे इनको, जैसे हमने वो नाम दे रखे हैं ना थोड़े बहुत, कि ये वाला वो मोहल्ला शहरों में, तो दिस इज योर S ब्लॉक। तो याद रखो, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आपने अगर इसको मैं जहां पर लिख देता हूं, समझ लेना, वीडियो को पॉज करके एक बार देखना। S ब्लॉक को हम किसको S ब्लॉक बोलेंगे, ग्रुप 1 और 2 को हम बोलेंगे S ब्लॉक। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये जो पहले 2 ब्लॉक है उनको S ब्लॉक बोला जाता है। रीजन भी मैं बताऊंगा व्हाई दे कॉल्ड S ब्लॉक। आगे देखो, ये जो ग्रुप 13 से लेकर 18 तक, तो इसको हम बोलते हैं P ब्लॉक। P ब्लॉक किसको बोलेंगे सर, ग्रुप 13 से लेकर 18 तक। नेक्स्ट सर D ब्लॉक किसको बोलेंगे, D ब्लॉक है हमारे पास 3 से लेकर 12 तक। और अभी ये आपके पास कंप्लीट नहीं है, हम नीचे 2 एक और ब्लॉक्स बनाते हैं जिनमें जहां पर 15 ब्लॉक्स बनेंगे। अगर 1-2 लाइन आगे पीछे हो जाए तो माफ कर देना हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लो पूरा ही हुआ। तो ये 15 ब्लॉक वाला आपका होता है। तो उसको हम जो नीचे 2 आपके पास बनते हैं वो इसी ग्रुप में से ही निकाले गए, जो मैंने यहाँ पर बड़ा लिखा है ना, जहां दोनों से निकाले गए हैं वो, सॉरी ऊपर वाले से इन दोनों से निकाले गए हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सर बोलते हैं हम F ब्लॉक। ये आपके अलग रखे गए हैं, उसका रीजन भी देखेंगे हम क्यों अलग रखे गए हैं वो दोनों। और ये 2 ग्रुप नहीं बोलेंगे, इनको हम एक बोल देंगे, सीरीज बोल देंगे, नीचे रखी गई है जो, उसको F ब्लॉक बोलते हैं। तो वो आपकी D के अंदर ही होती है, उसको बाहर लिखा गया, अंदर ही है ना D के अंदर। तो इस वाले को हमने बोला सर D ब्लॉक, इस वाले को मैंने बोला P ब्लॉक,
और नीचे वाले को बोला हमने एफ ब्लॉक। तो क्वेश्चन क्या है आपने याद रखना कि आपके पास लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक हैं। तो आंसर है आपका एस पी डी एफ मीन्स सर 4 ब्लॉक है, मैंने नाम भी बता दिए। तो याद रहना चाहिए आपको, इतना आपके लिए बहुत है जो समझने के लिए है। अब हम आगे देखते हैं वाई एस को एस क्यों को बोला, पी को पी क्यों बोला, डी को डी क्यों बोला, वो देखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आना होगा कि जब हमारे पास पीरियोडिक टेबल दे रखा है, जे वाला हिस्सा सर एस ब्लॉक है, जे जो बीच में 3 से 12 तक है वो डी ब्लॉक है, और उसी के अंदर एक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक बोलते हैं। और पी ब्लॉक क्या है हमारे पास, जो 13 से 18 तक है। और एक और नाम लिखो इनके, जो आपके पास पी ब्लॉक है उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पी को और एस दोनों को क्या बोलते हैं हम, रिप्रेजेंटेटिव। मैं बोल रहा हूं लिख लेना अगर दिखाई नहीं दे रहा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स दोनों को यही बोलते हैं, एस को भी और पी को भी। सर रिप्रेजेंट क्यों बोला, हम जब भी किसी एलिमेंट्स को पढ़ेंगे या तो हम लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे या तो हम राइट साइड से पढ़ेंगे। तो अगर लेफ्ट साइड से पढ़ रहे हैं पहला कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एस। अगर हम यहां से पढ़ेंगे तो पी। इन दोनों को डेट्स वाई हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो आगे भी देखेंगे हम। तो जब हम यहां से जहां को मूव करेंगे, तो मैं यही बता देता हूँ, इसको रब नहीं करता मैं, थोड़ा सा यहाँ पर जगह बनाकर, क्योंकि इसकी बार बार हमें जरूरत पड़ेगी, तो दैट्स वाई मैं इसको रब नहीं करता। अभी मैं थोड़ा ना साफ कर देता हूँ कि जो मैं लिखूं। अब आपको पता चल गया होगा कि ये 3 से 12 तक आपके पास होते हैं, यहाँ से 3 से 12। तो अब देखो आगे, तो इसे डी ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और सर जो नीचे वाले हैं वो इसके अंदर हैं, तो इसीलिए हम इसको बोल देंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। तो फर्स्ट है आपके, फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव दोनों, बीच वाला ट्रांजिशन, और इसे हम क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आगे देखो, बचपन से सर दिमाग खराब कर रखा है मैटर नॉन मैटर, मैटर नॉन मैटर, तो यहां भी मैं करूंगा। तो ये जो आपके फर्स्ट 2 है ना, दैट इज योर मेटल। आगे भी है, अगर हम ज्यादा बोले कि मेटल ज्यादा बोले ये वाले, और जो जहां पर आपके मेटलॉइड्स पे होते हैं हम ये बोल देते हैं कि पी ब्लॉक में ज्यादा हमें नॉन मेटल देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट मैं ये ग्रुप भी बोल देता हूँ, इन शॉर्ट मैं ये बोल देता हूँ आपको कि पीरियोडिक टेबल पे जैसे जब मैं खड़ा हो गया पढ़ने के लिए, तो इस साइड में लेफ्ट साइड है, ये साइड मेरे पास राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में सर हमें मेटल देखने को मिलेंगे, और राइट हैंड साइड में हमें सर नॉन मेटल देखने को मिलेंगे। तो आपने देखो कितनी बातें देख ली आज, सीख ली होगी आज, कि जब हम पीरियोडिक टेबल को देखेंगे सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि सर एस पी है, डी है और नीचे एफ है। ये बात समझ में आई कि ये पहले 2 ग्रुप को हम एस ब्लॉक बोलते हैं, 13 से 18 को पी ब्लॉक बोलते हैं, बीच वाले को डी और नीचे वाले को एफ ब्लॉक बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो सर और क्या सीखा, सर हम अगर लेफ्ट साइड को देखेंगे हमारे पास मेटल होंगे, और राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। तो मैंने इतनी सभी बातें क्यों बोली, अब देखो, जब आप मेटल को मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हो, आई एम अगेन रिपीटिंग, जब आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हो, जो बीच में एलिमेंट्स आ रहे हैं उसी को ही हमने डैश बाय नाम लिया हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेट अस सपोज आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, दिल्ली से मुंबई के बीच में क्या कोई शहर नहीं आएंगे, क्या कोई स्टेट नहीं आएगी, तो उन सभी को बच्चे हमने नाम दे रखा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। आई होप बढ़िया तरीके से समझ आया होगा आपको। तो दैट्स व्हाई हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, कि जब मेटल से नॉन मेटल की तरफ प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, जो बीच में एलिमेंट है ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के बीच में भी इनर ट्रांजिशन। आई होप समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखो, तो इसमें जो जब हमने इसे पढ़ना है, आगे हम ट्रेंड देखेंगे। तो ट्रेंड वाली बात को देख लो, कैसे हमने बोलना कैसे उसको। तो मैं
आगे हम देखेंगे आगे आगे। ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है कि आपने पीरियोडिक टेबल को जब देखोगे तो पढ़ोगे कैसे, कैसे उसको देखोगे कि ये एलिमेंट्स कौन से ग्रुप का है, इसको एस ब्लॉक क्यों बोला गया, वो अभी इसके बाद कराऊंगा आपको मैं। तो सबसे पहले ट्रेंड में देखो, मूव करने के पढ़ने के दो तरीके और भी हैं। लेफ्ट राइट तो सर समझ आया, अगर मैं ऐसे पढ़ रहा हूं मीन्स ये लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट टू राइट बोल रहा हूं मैं, से कैसे पढ़ रहा हूं। ट्रेंड क्या देखेंगे हम, दो ट्रेंड देखेंगे। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब हम उसको बोलेंगे अलोंग द पीरियड। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या होते हैं आपके पास पीरियड। तो जब मैं यहाँ को मूव करूंगा, यहाँ को मूव करूंगा, उसे मैं बोलूंगा अलोंग द पीरियड। अगर मैं नीचे को पढ़ूंगा या ऐसे से पढ़ूंगा ऊपर से, मीन्स टॉप टू बॉटम, मीन्स टॉप टू बॉटम जब मैं बोलूंगा, जब उसका ट्रेंड देखूंगा उसको मैं बोलूंगा डाउन द ग्रुप। आपको पता ही है ये सभी ग्रुप हैं, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, तो याद रखना मैं लेफ्ट टू राइट को बोलूंगा जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा कि यहाँ से जहाँ जा रहा हूँ मैं आपको बच्चे बोला करूंगा कि मैं अलोंग द पीरियड जा रहा हूँ। मेरे ये शब्द होंगे आपको समझाने के लिए। तो जब मैं नीचे को आ रहा हूँ तो मैं बोलूंगा डाउन द ग्रुप। मेरे ये शब्द रहे करेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पहले से समझ लो कि सर ने बोला था कि लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे अलोंग द पीरियड बोलेंगे, जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो हम क्या बोलेंगे आपके पास डाउन द ग्रुप। अब लास्ट जो आपके लेवल तक आपको पता होना चाहिए कि वाई वी कॉल एस ब्लॉक को एस, डी को डी, पी को पी और एफ को एफ। हमें रीजन बताओ, नहीं तो हम याद नहीं करेंगे, यानी तो बता देते हैं भाई, घबरा क्यों रहे हो। तो देखो बच्चे, तो आपके पास ना ये एग्जाम्पल को ऐसे समझो कि एस ब्लॉक ना हमारे पास एक मोहल्ला है। तो जो जो एस ब्लॉक में आपके पास आएगा एलिमेंट्स, उसको हम उस मोहल्ले में रख देंगे। अब देखो कैसे। तो बच्चे जब हम ना +1 में जब आप एंटर करोगे ना, जब आप +1 में एंटर करोगे तो आप तब देखोगे हमारे पास एस क्या होती, एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी भी आपने सुना होगा, 10th में है, मुझे पता है, मैं आपका टीचर हूँ, मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर। तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई जाती है ना, आपको बोल देते हैं कि जैसे सपोज करो लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो तो वो क्या कर देते हैं, के और एल में बांट देते हैं। लिथियम का डोमी नंबर होता है 3, के में आ गया आपके पास 2 और एल में क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। तो के और एल में बांट दिया इनको, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। लेकिन जब आप +1 में जाओगे तो वहां देखोगे कुछ ऐसा करेंगे। पहला पीरियड बता रहा है और एस क्या है, उसका सबशेल है। ये शेल है और एस क्या है, सबशेल 1s 2s 2p 3s 3p। तो यहां से समझ जाओगे आप। देखो तो इतना देखो, इतने में ही समझ जाओगे आप। मैंने जहां तक, चलो एक और ले लो, और ज्यादा समझना है तो यहां तक ले लो 4s 4। मैं साफ कर देता हूं आपको ज्यादा सा, तो समझते हैं इसको एस ब्लॉक क्यों बोला जाता है। तो यहां आ जाओ, तो वाई वी कॉल्ड एस ब्लॉक ऑफ ग्रुप 1 and 2। अब देखो सर आपने ये लिखा है, ये है क्या सर, हमें पता नहीं चल रहा। आपको बच्चे जस्ट समझो, जी आप देख लोगे +1 में, जस्ट आइडिया लगाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ जो आपने KLMN की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रखी है ना, उसी का ही आगे वर्जन है नया, जो आप +1 में देखोगे। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हो तो वीडियो को आगे देख लेना, लेकिन होना नहीं चाहिए, इतना बढ़िया तरीके से बताएंगे आपको। तो इतने तक देखो, ये है क्या, यही बच्चे इनको बांटा गया है SP वगैरह में। और इसी के बीच में अगर और लगाऊं, डी भी आता है हमारे पास। यहाँ ये कंफ्यूज मत होना, आगे पीछे क्यों लिखा आप देखो बस। तो यहाँ देखो बच्चे, आपके पास अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन फिल करूं तो यहाँ आ जाएगा 1s1, am I right? अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन पुट करूं, और आपको पता है कि ये आपके पास S में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जैसे K में आपने देखा था 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन गए तो आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन की क्या है आपके पास, हाइड्रोजन की
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s1 और इसकी है 1s2 और इसकी देखो जब हम 3 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे फिर से एक आ जाएगा, तो इसकी देखो ना 2s1। फिर सिमिलरली अगर मैं कंटिन्यू चलूँ तो जहां पर आ जाएगा 3s1, जहां पर क्या आ जाएगा 4s1। अगर बेरिलियम की बात करूं जहां पर क्या आ जाएगा 2s2 3s2 और जहां पर क्या आ जाएगा 4s2। तो आपने क्या देखा, जैसे आप नीचे को जैसे 5s1 6s1 7s1, ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है इनके जो लास्ट वाला जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसे हमने आगे डिटेल में भी पढ़ना है, वो आपके एस ब्लॉक में एंटर करता है। दैट्स वाई हम उसे बोलते हैं एस ब्लॉक। तो सिमिलरली पी का हो जाएगा अब जब ये देखो पहला पी का, ये तो आपका आप हम देखेंगे इनको पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है, नोबल गैसेस है वो देखेंगे बाद में, लेकिन आपका पहला पी स्टार्ट होगा यहाँ से बोरोन। तो यहाँ पर 2 जो पूरे फिल होंगे, जहाँ P1, यहाँ पर P2, P में बचे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो जो आ जाएगा P2, यहाँ पर P3 P4 P5 और P6 फुली फिल्ड वाला। तो इन सभी में आपका जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन गया वो गया P में, दैट्स वाई कॉल्ड P ब्लॉक। जब आपका D स्टार्ट हो जाएगा, D देखो जो तीसरे से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई हम 3D पुटिंग है। तो वाई 2D नहीं है वो देखेंगे +1 में। तो इसमें क्या होगा, D में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसमें क्या है F में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो हमने क्या देखा, अब कंफ्यूज नहीं करूंगा, आपने बस दिमाग में बिठाकर रखना है बच्चों यही बात कि S को S ब्लॉक क्यों बोला जाता है। सर हमारे पास SPDF ये लिख लो, SPDF क्या होते हैं सर, सब शेल होते हैं। अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब शेल में जा रहा है तो सर वो एलिमेंट्स S ब्लॉक का होगा। ग्रुप में देखेंगे बच्चे कि 1 में जाएगा कि 2 में जाएगा, वो देखेंगे हम कल और नेक्स्ट वीडियो में बच्चे। हाँ मैं तो कल ही बनाऊंगा, डेली की एक वीडियो अपलोड करनी है बच्चे इसलिए। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, तो अगर P में एंटर करेगा तो P ब्लॉक, D में करेगा तो D ब्लॉक, F में करेगा तो F ब्लॉक आपके पास एलिमेंट हो जाएगा। आई होप आपको बढ़िया तरीके से पीरियोडिक टेबल को देखना कैसे है वो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। आइडिया में क्यों हो रहा हूँ बच्चे, क्योंकि 100% एक बार जब भी आप किसी चीज़ को देखते हो बच्चे 100% नहीं समझ पाते। कहीं जिनका बच्चे जिन बच्चों का दिमाग एक्सीलेंट स्ट्रॉन्ग भी है बच्चे, वो भी 17 से 60% इन बातों को समझ पाएगा। हाँ हो सकता है 80 के नियर भी पहुंच जाए, लेकिन जब वो उसको सेल्फ रिवाइज करेगा आफ्टर अ वीडियो, बार बार देखेगा वीडियो को, या फिर नोट्स बनाकर उनको बार बार देखेगा, वीडियो ना देखनी हो तो उनको फिर पता चलेगा कि हाँ सर ने बोला क्या था, सर कैसे हमें समझा रहे थे। आप खुद फिर समझा पाओगे कि हाँ हमने पीरियोडिक टेबल को देखना कैसे है। जब अगर आप समझ जाओ तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो कि हमने ऐसे समझना देखना है इसको, आप अपने आप आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मैंने ये बताया है कि कैसे उसने अरेंज किया, फिर कैसे उसने एलिमेंट्स को ऐसे पीरियोडिक टेबल में रखा, कैसे वो पीरियोडिक टेबल को बोलता है कि पढ़ना ऐसे पढ़ो तो आपको समझ बढ़िया समझ लगेगी। तो याद रखना वो ट्रेंड वाली बात है, अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप, उसी के बेसिस के ऊपर हम कल स्टार्ट करेंगे ट्रेंड इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जैसे हम डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं ना आजकल सोशल मीडिया में, तो देखेंगे उस समय में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का उसने कौन कौन से ट्रेंड बताए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर दो तो जो बाकी स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिल पाए। तो आपको ऐसे ही जो वीडियो कंटिन्यूटी में मिलती रहेंगी। तो पहले ये बायोलॉजी और आपके केमिस्ट्री के दोनों एक एक चैप्टर फुल हो जाए, फिर मैं आपका नेक्स्ट फिजिक्स को स्टार्ट करूँगा। ओके बच्चे, हैव अ नाइस डे।